आरिबोन जीसस गॉड पिता तेरी महिमा प्रकट हो मेरे पिता, तेरा जलाल प्रकट हो मेरे पिता। खुदावंद खुदा पवित्र आत्मा तेरे वचन में लिखा कि आप जिसके घर में जाए उनके लिए शांति मांगे मेरे पिता। आज पवित्र आत्मा तेरे दास का, मेरे पवित्र आत्मा इस घर में आना, मेरे पवित्र आत्मा बड़ी शांति का होना हो मेरे पिता। और तेरे दास का इस घर में आना, मेरे पवित्र आत्मा इनके लिए बड़ी ब्लेसिंग का होना हो मेरे पिता। सचमुच खुदावंद खुदा तू राजों का राजा, तो तू प्रभुओं का प्रभु है मेरे पिता परमेश्वर। खुदावंद खुदा तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। प्रेज द लॉर्ड होली गोस्ट मेरे पवित्र आत्मा तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ। जीसस गॉड पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। आज की दुआ, आज का पवित्र आत्मा जो बीज है मेरे पवित्र आत्मा इनके लिए बेस्ट ठहरे मेरे पिता। और खुदावंद खुदा आज का कलाम मेरे पवित्र आत्मा इनके जीवनों में घर कर जाए मेरे पिता। खुदावंद खुदा तेरे वचन में लिखा कि ना डर ना घबरा मेरे पिता, युग के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ मेरे पिता। सचमुच खुदावंद खुदा तो पवित्र आत्मा हर एक जन के साथ है मेरे पवित्र आत्मा, तो हर एक के साथ है मेरे पिता परमेश्वर। जिसको पवित्र आत्मा तो जितना चाहे उतना देने की सामर्थ्य रखता है मेरे पिता। तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। आज का वचन मेरे पवित्र आत्मा इनके लिए, मेरे पवित्र आत्मा बेस्ट फीट ठहरे मेरे पिता। तेरा धन्यवाद हो, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, प्रभु यीशु का धन्यवाद। हाँ, देखिए बाइबल में लिखा है यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी और उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। और उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था वह उसे बदनाम करना नहीं चाहता था और उसे चुपके से ही त्याग देने का विचार किया। और जब वह इन बातों के सोच ही में पड़ा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसके स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा कि हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से ना डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। किसकी ओर से? किसकी ओर से? पवित्र आत्मा की ओर से। हालेलुया। देखिए कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब मरियम की मंगनी यूसुफ, दाऊद के घराने, दाऊद की जो पीढ़ी में था यूसुफ, उसके साथ हो चुकी थी। हालेलुया। और उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हालेलुया। जब जबराइल दूत उसके पास आया था, उन्होंने कहा धन्य हो मरियम, तेरी जय हो, देख तू गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी जिसका नाम यीशु रखा जाएगा। वो अपने लोगों के पापों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। समझिए इस बात को। प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है, हर एक इंसान जो भी धरती पर आता है वो माता पिता से जन्मा हुआ है। किससे? माता पिता से, उनके इकट्ठे होने से। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। मरियम जब जबराइल दूत ने बात की थी, वो एकदम भयभीत हो गई, एकदम घबरा गई, कहने लगी मैं तो किसी भी पुरुष को नहीं जानती, ये कैसे हो सकता है। उसने कहा परम धाम परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा और तू पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई जाएगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई जाएगी और जो तेरे संतान होगी तो उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। देखिए कि यीशु नाम में सामर्थ है। यीशु नाम में सामर्थ है, क्योंकि यीशु नाम का अर्थ है, आमीन, उद्धार करता। यीशु नाम का अर्थ क्या है? उद्धार करता। हालेलुया। यीशु नाम का अर्थ है उद्धार करता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम में सामर्थ है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु सामर्थी है, वो पराक्रमी परमेश्वर है और वो सर्वशक्तिमान, शांति का राजकुमार और परम परमेश्वर है। हालेलुया। हर किसी ने इस बात को समझना। जब यूसुफ के मन में ये बात थी प्रभु के बारे में, हालेलुया, अपनी मंगेतर मरियम के बारे में, तो उसने मन में सोचा कि मैं उसको चुपचाप होकर ही उसको त्याग दूंगा, कि उसको मैं बदनाम नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक धर्मी पुरुष था। क्या था? धर्मी पुरुष था। जब उसने मन में अपने ये बात को सोचा और उसी रात उसके पास स्वर्गदूत आया। कौन आया?
स्वर्गदूत ने कहा उसको घर लाने से ना डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। किससे? पवित्र आत्मा की ओर से। हालेलुया। इस बात को समझना, प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेना पवित्र आत्मा, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म लेना है ये पवित्र आत्मा से है। किससे? पवित्र आत्मा से। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पाक और पवित्र है। कौन है? पाक और पवित्र है। प्रभु यीशु पाक और पवित्र है। पाक और पवित्र है। पवित्र है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पाक और पवित्र है। जो कोई यीशु को स्वीकार करता है, किसको? प्रभु यीशु को स्वीकार करता है, उस पर ही पवित्र आत्मा उतरता है, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से जन्मा हुआ है। किससे? पवित्र आत्मा से जन्मा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यहां पर प्रेरितों के काम में देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था। प्रेरितों के काम 1:3 में, वह दुख उठाने के बाद बहुत पक्के परिणामों के साथ अपने आप को उन्हें जीवित दिखाई देता रहा। 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य का शुभ समाचार देता रहा। और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को छोड़ कहीं ना जाना और केवल पिता की उस प्रतिज्ञा की बाढ़ जोते रहना जिसकी चर्चा मैंने तुमसे की थी। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी के साथ मन फिराव के लिए बपतिस्मा दिया था, परंतु मैं थोड़े दिन के बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। किससे बपतिस्मा पाओगे? पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। किससे? पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सच जानिए जब वो पेंतीकोस्त का दिन था, हालेलुया, जो लोग प्रभु यीशु जब मुर्दों में से जी उठा और प्रभु यीशु के लगातार उन्होंने इकट्ठे होना और प्रार्थना करना और परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ा, तो उन पर पेंतीकोस्त वाले दिन पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। क्या उतरा? पवित्र आत्मा उतरा। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा था थोड़े दिन बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। किससे? पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सच जानिए कि आज आपका यीशु के नाम को स्वीकार करना पवित्र आत्मा पाना है। क्या पाना है? पवित्र आत्मा पाना है। प्रभु ने कहा थोड़े दिनों के बाद किससे पवित्र बपतिस्मा पाओगे। आज लेकिन ऐसा हो रहा है कि बहुत से लोग बपतिस्मा भी ले लेते हैं लेकिन उस पर पवित्र आत्मा नहीं उतरता। हालेलुया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा कि थोड़े दिनों बाद तुम पवित्र आत्मा की आग से बपतिस्मा पाओगे। जो आग पेंतीकोस्त वाले दिन उन पर उतरी। हालेलुया। उन 120 लोगों पर, कितने? 120 चेलों पर, और जितने भी लोग उनके साथ 120 लोग थे उन पर पवित्र आत्मा उतरा। क्या उतरा? तो वही पवित्र आत्मा आज आपकी उड़ीक कर रहा है। वही पवित्र आत्मा आज हर एक के शरीर पर उतर जाना चाहता है। समझ रहे हो? आमीन। लेकिन क्यों नहीं उतरता? क्योंकि पवित्रता ही नहीं है। क्या नहीं है? पवित्रता ही नहीं है। जितनी देर तक आदमी के ऊपर पवित्रता ही नहीं है उतनी देर तक पवित्र आत्मा का मसा नहीं है। समझ रहे हो ना? आमीन। हालेलुया, हालेलुया। साथ जानिए पुराने नेम में जब मेल वाला तंबू था, एक स्थान था पवित्र स्थान और दूसरा स्थान था परम पवित्र स्थान। क्या? परम पवित्र स्थान। हालेलुया। बाहर तक लेवी लोग रहते थे लेकिन जो पवित्र स्थान था वहां तक याजक जा सकते थे, लेकिन जो परम पवित्र स्थान था वहां केवल महायाजक जा सकता था। कौन जा सकता था? महायाजक जा सकता था। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जैसे ही उसने अपना वो वचन पूरा किया जिस काम को वो करने के लिए आया था, हालेलुया, जैसे उसने अपनी जान क्रूस पर दी आपके लिए कि एक एक आदमी के ऊपर जो लहू का पाप है उसके पाप और जो पीढ़ी का पाप है, जो ब्लड में पाप है वो माफ किया जाए। किसमें? जो आदमी और औरत के जब रिलेशन से बच्चा पैदा होता है वो लहू से होता है और वो पाप आगे आगे ट्रांसफर होता है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कोई उसको अपनाता है उसके पाप वो क्षमा होते हैं।
पाप क्या होते हैं? क्षमा होते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा से जन्म लिया। इसीलिए हर एक मनुष्य को पापों की क्षमा के लिए यीशु की जरूरत है। किसकी जरूरत है? यीशु की जरूरत है। किसकी जरूरत है? यीशु की जरूरत है। हालेलुया। हर किसी को यीशु मसीह की जरूरत है। यस नो? अगर यस तो अपने हाथ हिलाइए सभी। हालेलुया। हर किसी को पवित्र आत्मा की जरूरत है, और पवित्र आत्मा तभी मिल सकता है जब उसके जिंदगी में यीशु का नाम आए। किसका नाम आए? यीशु का नाम आए। और वो यीशु का नाम आपका छुटकारा करने वाला है। हालेलुया। पापों से, बोझों से, गुनाहों से, हालेलुया, शारीरिक अभिलाषों से वो आपका छुटकारा करने वाला है। हालेलुया। समझ रहे हो? कौन सा पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा? हालेलुया। जिसको महायाजक महसूस करता था, समझ रहे हो? तभी उसको, पवित्र आत्मा को पाने के लिए आपको बहुत ज्यादा पवित्रताई में रहना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु में जो आ जाता है उसको पवित्रताई में रहना पड़ता है, क्योंकि यीशु खुद पवित्र है। आज बहुत से लोग हैं जो अपना वतीरा नहीं चेंज करते। आमीन। जो अपने आप को चेंजेस नहीं करते। जितनी देर तक आप अपने आप को चेंजेस नहीं करते उतनी देर तक यीशु आपके अंदर एंटर नहीं करेगा। हालेलुया। तो जहाँ जहाँ ऐसे ऐसे महारथी है जो एक हफ्ता चर्च में चले जाते हैं, दो महीने दिखते नहीं है। हालेलुया। वो दो महीने दिखते नहीं है कि पता नहीं कहाँ चले गए। हालेलुया। लेकिन जब कोई मुश्किल आती है, या कोई ज़्यादा खुशी का मौका आता है, जब मुश्किल का, जब खुशी का, फिर वो नज़र आता है। हालेलुया। कहता है पास ही यीशु जानता है कि मैं ये काम में फंसा था। हालेलुया। यीशु जानता है। हालेलुया। हालेलुया। तो फंसने वाला नहीं था, तुमने बात नहीं मानी तो शैतान ने तुझको फंसा लिया। हालेलुया। अगर ऐसा करेगा तो उद्धार नहीं पाएगा। अगर उद्धार चाहिए तो यीशु मसीह चाहिए। अगर उद्धार चाहिए तो यीशु चाहिए। उसने कहा उसको अपने घर ले आने से ना डर, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से सच जानिए जो आज आपके घर आया हुआ है वो यीशु है। हालेलुया। वो यीशु है, वो समर्थी, वो जिंदा खुदा, और जो आपके घर दस्तखत देने के लिए आया है वो यीशु है। हालेलुया। हालेलुया। अभी मैं पिछले घर में था, लोगों को स्वर्गदूतों के दर्शन हो रहे थे। हालेलुया। सच जानिए कि खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह अपनी मंडली के साथ है। अगर यहोवा उन लाखों लोगों के साथ चल सकता है आपका खंबा बनकर, तो वो शोभा यात्रा में आपके राहों की ज्योति बनकर चल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो यहोवा बादल बनकर लाखों लोगों के साथ चल सकता है, तो वो आपके राहों का दीपक बनकर चल रहा है। हालेलुया। कहता है जितना पास आओगे उतना ही यहोवा को पाओगे। अगर दूर जाओगे तो सच जानिए उस शैतान को पाओगे। शैतान है नाश करने के लिए, यीशु है आदमी को बचाने के लिए। कहता देख, जो मुझसे पैदा होता है उसको शैतान छू नहीं सकता। हालेलुया। जो मुझसे पैदा होता है उसको शैतान छू नहीं सकता, क्योंकि उसमें एक आग काम करती है जिससे शैतान डरता है। हालेलुया। और वो आग है पवित्र आत्मा की। कौन सी आग? पवित्र आत्मा की आग। सच जानिए प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा है, और जो कोई उसको पर विश्वास करता है वो खुद जान लेगा कि यीशु पवित्र आत्मा है। यीशु कौन है? पवित्र आत्मा है। यीशु गर्भ में था मरियम के। हालेलुया। यीशु गर्भ में था मरियम के। जब मरियम के गर्भ में था, और प्रभु यीशु मसीह सच जानिए हर वक्त काम करता है। मरियम को संदेश मिला, जा जाकर अलीशबा के पास जा। अलीशबा ने मरियम ने अलीशबा को नमस्कार किया।
जैसे ही नमस्कार किया, एलिशबा के गर्भ के अंदर जो बच्चा था वो पवित्र आत्मा से उछल पड़ा। हालेलुया। और सच जानिए, अगर वो अभी प्रभु यीशु मसीह मां के गर्भ में है तो गर्भ में ही पवित्र आत्मा से भरने की ताकत रखता है। समझ रहे हो? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह गर्भ में था, उसने तभी मरियम ने नमस्कार किया, उसने कहा एलिशबा नमस्कार हो। जैसे उसने कहा एलिशबा नमस्कार हो, वो कहने लगी तू धन्य है स्त्रियों में से जो मेरे प्रभु की माता मेरे घर में आई है। जैसे तेरे नमस्कार को सुना तो बच्चा मेरे पेट में उछल पड़ा। आमीन। हालेलुया। सच जानिए कि अगर प्रभु यीशु से हालेलुया आपने पैदा होने से समय जब प्रभु यीशु कुछ ही दिनों का था मां के गर्भ में, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह तब छूने की ताकत रखता है। तो याद रखिए आप वो मुर्दों में से जी उठाए। हालेलुया। वो सामर्थी खुदा है, वो जलाली खुदा है जो आपके दिल की धड़कन पर काम करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु में चलोगे तो जितनी ज्यादा दिल की धड़कन टिक टिक करती है, हालेलुया, उतने ज्यादा आप काम देखोगे। हालेलुया। वो सामर्थी खुदा है, वो जलाली खुदा है। प्रभु यीशु मसीह कार्य करना चाहता है। हालेलुया। जब बम्बे से, तमिलनाडु से, हालेलुया, दूर दूर से, महाराष्ट्र से, एमपी से लोग मेरे पास आते हैं तो सचमुच वो कहते हैं, जब मुझको कहते हैं कि मुझको ये प्रॉब्लम है, मैं प्रार्थना करता हूँ ऑनलाइन, वो जब ऑनलाइन प्रार्थना करता हूँ वो रिसीव करते हैं, उनको थोड़ा सा महसूस होता है कि कुछ तो बात है। हालेलुया। जब उनके शरीर में काम होता है वो कहते हैं कि हम आपके पास आ रहे हैं। वो 3-3 दिन का, 4-4 दिन का सफर तय कर कर जब पास आते हैं तो सच जानिए चाहे उनकी बीमारी कोई भी हो, हालेलुया, अल्लाह बीमारी को यीशु मसीह, हालेलुया, एक दिन में काम करता है, एक दिन में। हालेलुया। जब उनकी मैं लाइन लगाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। और जितने आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब शिफा पाके जाते हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सच जानिए वो काम करने वाला मैं नहीं हूं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और जितने लोग उस यहोवा परमेश्वर को रिसीव करते हैं, सच जानिए वो लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ को देखेंगे। किसको देखेंगे? पवित्र आत्मा के सामर्थ को। फिर आज से जान लेना कि आज से पवित्रता ही में रहना है। आमीन। हालेलुया। उसने पैदा होने पर भी पवित्रता ही को चुना। किसको? किसको? बोलिए किसको? पवित्रताई को। हालेलुया। जब वो आपको मसीह में पैदा करता है तब वो तभी भी पवित्रताई को चुनता है। किसको चुनता है? पवित्रताई को चुनता है। हालेलुया। सच जानिए प्रभु यीशु मसीह हर वक्त आपका टेस्ट लेता है, हर वक्त वो टेस्ट लेता है। जितनी ज्यादा पवित्रताई उतना ज्यादा मसा, जितनी ज्यादा पवित्रताई उतना ज्यादा यीशु को जानोगे। अगर आपके मन में कोई बात खटकती रहती है चर्च में जाने के बाद आपने पास्टर के लिए, और मैं सच कहता हूँ आप में पवित्रताई नहीं है। हालेलुया। मैं नहीं कि मैं हूँ पास्टर इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कहीं भी आप जाते हो, जितनी देर तक आपका अपनी कलीसिया से प्यार नहीं होता, जितनी देर तक आपका अपने पास्टर से प्यार नहीं होता, सच जान लीजिए उतनी देर तक शैतान काम कर रहा है, पवित्रताई नहीं है। हालेलुया। कुछ विचार है, विचार अकेला रिलेशन का नहीं होता, विचार गलत बातों को सोचने का भी होता है। हालेलुया। वो विचार काम कर रहा है जिसकी वजह से शैतान आपके जीवन में हरकत करेगा। हालेलुया। वो आपके शरीर के अंगों तक, वो आप तक पहुंचेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, हालेलुया, देख मैं अपने दास के पैरों के नीचे शिगर शैतान को कुचलवा देता हूं। किसको? शैतान को कुचलवा देता हूं। सच जानिए बाइबल में लिखा है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं इनमें से एक भी सफल ना होगा, क्योंकि याद रखना काम करने वाला कोई इंसान नहीं है, काम करने वाला यहोवा है। हालेलुया। एक बाइबल में मैं आपको बहुत खास बात बताऊंगा। हालेलुया। एक जन था, उसके 2 बेटे थे। कितने बेटे?
दो बेटे, हालेलुया। दो बेटे परमेश्वर के काम में थोड़ा गलत करने लगे, हालेलुया। उसके दोनों बेटे थे, हालेलुया। वो प्रभु का दास था। उसने कहा अपने बेटों को, कहने लगा, देख, अगर आप किसी इंसान के साथ बुरा करते तो शायद बच जाते, आपने तो परमेश्वर के साथ धोखा कर रहे हो, सच जानिए कैसे बचोगी। कोई बाप अपने बच्चों को कह सकता है, बेटों को, हालेलुया, लेकिन वो अपने बेटों का कह रहा है। उसको पता है इनमें से पवित्रता निकल गई है, ये शिकार हो जाएंगे, हालेलुया। सच जानिए आज का मैसेज मेरा यही है कि पवित्र आत्मा पाओ, पवित्र आत्मा लाओ। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से है। प्रभु ने कहा, यूसुफ अपनी पत्नी को घर लाने से न डर, क्योंकि जो उसके घर में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। सच जानिए जब यूसुफ अपनी पत्नी को, मरियम को लेकर आया अपने घर में, हालेलुया, तभी बहुत से स्वर्गदूत साथ साथ चलने लगे, हालेलुया। एक एक बात का मैसेज, एक एक बात का मैसेज, एक एक काम का मैसेज। हर वक्त परमेश्वर का काम चलता रहा। आपके जीवन में जितना ज़्यादा पवित्रता ही रखोगे उतना ज़्यादा जिंदा यहोवा काम करेगा। जब 120 लोगों पर प्रेरितों के काम 2 चैप्टर में पवित्र आत्मा उतरा तो उनकी जीभें आग सी बदल गई। वो गैर भाषा बोलने लगे, वो बहुत सी भाषाएं बोलने लगे। बहुत से लोगों ने, जिन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि ये लगता है मदुआ पिए हुए है, ये लगता है कोई नशा किए हुए है। उन्होंने कहा कोई भी आदमी सुबह सुबह नशा नहीं करता, एक आदमी कर सकता है, इतने लोग सुबह सुबह नशा नहीं कर सकते, हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने जब प्रचार किया, उन्होंने कहा जो ये आग सी जीभ है, ये नशे से नहीं, ये किसी मदुआ से नहीं, ये पवित्र आत्मा से है, आमीन, हालेलुया। सच जानिए जब वही प्रभु के दास, एक बार प्रभु के दासों के पास, चेलों के पास एक व्यक्ति अपने बेटे को लाया, वो दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सके। वही प्रभु के दासों के आगे दुष्ट आत्मा चीखें मारती थी, डरती थी, निकल जाती थी, हालेलुया। वही प्रभु का दास था जिसकी परछाई से, कपड़े से खुदा मिरेकल करते थे, हालेलुया। सच जानिए जितनी देर तक आत्मा नहीं है उतनी देर तक कुछ भी नहीं है। जब पवित्र आत्मा आता है फिर आप अपनी लाइफ में मिरेकल्स देखोगे, हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग चर्च में जाते हैं लेकिन चर्च में जाकर भी वो आत्मा की रोटी खा नहीं पाते, हालेलुया, क्योंकि जो कभी कभार जाने वाले हैं वो तो ऐसे हैं, हालेलुया, जैसे एक बहती नदी के पास प्यासे ही लौट आते हैं। एक कुएं के पास वो जाते हैं तो कुएं के पास जाके भी वो पानी नहीं पी पाते, हालेलुया। एक भंडार में जाते हैं और वहाँ जाकर भी वो भोजन बिटोर नहीं पाते, हालेलुया। वो लोग ऐसे होते हैं कभी कभार चर्च में जाने वाले, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह में रहते हैं वो लोग ऐसे होते हैं, हालेलुया। प्रभु ने कहा अगर तू मुझ में रहेगा तो तुझ में से जीवन जत के सोते फूट निकलेंगे, हालेलुया। कौन से सोते, हालेलुया। सोते में एक आदमी पानी पीता है कि सैकड़ों, हालेलुया। सोते में सैकड़ों पीते हैं कि हजारों, हालेलुया। हजारों पीते हैं कि लाखों, हालेलुया। क्योंकि सोता जब बहता है वो प्रतिदिन बहता रहता है, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है देख मैं ऐसी सामर्थ भेजूंगा तू लाखों लोगों तक काम करेगा, आमीन, हालेलुया। बहुत से लोग हैं आपके आंड गवांड के लोग, आपके आसपास के लोग बदलने वाले हैं, हालेलुया। यीशु मसीह सामर्थ भेज रहा है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, होली गॉस्ट। मेरे पवित्र आत्मा, आइए आंखों को बंद करेंगे। रिबोन रब्बा रियर खलबरे शबलबा आई बिट्स आई कैन आई वी कैन आई कैलोरी ऑफ जीसस आई दोन में रब्बा रियर खलबरे शबलबा आई बिट्स आई कैन वी कैन आई कैलोरी ऑफ जीसस पिता आई बोन में रब्बा रियर खलबरे शबलबा आई बिट्स आई कैन वी कैन हे रिबोन में रब्बा। खुदावन खुदा तो पराक्रमी परमेश्वर है मेरे पिता। सगा लगा बग्गा लगा रीका लगा राका नका रका रका लगे लिखे लिखे बेके लिखे। पवित्र आत्मा सचमुच खुदावन खुदा इस घर वालों को मेरे पिता जो इनके साथ साथ दिया है और जो इकट्ठे हैं पिता, यहाँ जितने भी लोग हैं मेरे पिता सभी को आशीषित कर, आशीषित कर। प्रेज लॉर्ड होली गॉस्ट।
होली गोस्ट मेरे पिता, खुदावन खुदा, पवित्र आत्मा जब गडरियों के पास मेरे पवित्र आत्मा संदेश गया और गडरियों को स्वर्गदूत ने कहा कि आज आपके लिए बड़े आनंद का शुभ समाचार है, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक मुक्ति का प्रभु पैदा हुआ है और जिसका नाम है यीशु मसीह। और जब वो उस घर में गए, वो घर में संदेश सुनाया कि हमको स्वर्गदूतों ने बताया कि सब देश के लोगों के लिए उद्धार करता है। सच जानिए, प्रभु यीशु मसीह आप सभी के लिए उद्धार करता है। और जितने आपको मिलने वाले हैं, जितने आपको जानने वाले हैं, जितने आपकी आवाज को सुनने वाले हैं, जितने आंखों से देखने वाले हैं, सभी के लिए प्रभु यीशु मसीह उद्धार ट्रांसफर करेगा। रीबन द पावर पिता, बी होली गोस्ट ऑफ फायर जीसस गॉड पिता, आपने शुआ उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। हाँ, यीशु के नाम से हालेलुया। अपने हाथों को महिमा दो प्रभु यीशु मसीह की। रीबल ग्लोरी, रीबल ग्लोरी, रीबल ग्लोरी, ग्लोरी जीसस के नाम में मेरे पिता, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। महिमा हो महिमा, महिमा हो महिमा, महिमा हो महिमा, महिमा हो महिमा, महिमा तेरी गाए हम हे आसमानी खुदा, महिमा तेरी गाए हम हे आसमानी खुदा। महिमा हो महिमा, महिमा हो महिमा, महिमा हो महिमा, महिमा हो महिमा, महिमा तेरी गाए हम हे आसमानी खुदा, महिमा तेरी गाए हम हे आसमानी खुदा। फट जाएंगे पहाड़ यीशु के नाम से, फट जाएंगे पहाड़ यीशु के नाम से, गिर जाएंगे पहाड़ यीशु के नाम से, फट जाएंगे पहाड़ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। महिमा तेरी गाए हम हे आसमानी खुदा, महिमा तेरी गाए हम हे आसमानी खुदा। महिमा हो महिमा, महिमा हो महिमा, महिमा हो महिमा, महिमा हो महिमा, महिमा तेरी गाए हम हे आसमानी खुदा, महिमा तेरी गाए हम हे आसमानी खुदा। यीशु आजा मैनू ले जा, मैनू ले जा बदला से, यीशु आजा मैनू ले जा, मैनू ले जा बदला से, मैनू ले जा नाली अपने, मैनू ले जा बदला से, मैनू ले जा नाले अपने, मैनू ले जा बदला से। मेरे मन विच कुवत आ, मैनू जीण दा राह दस्या, मेरे मन विच कुवत आ, मैनू जीण दा राह दस्या। मैं डिग्गिया विच गुनाह दे, मैनू आण के तू कढिया, मैं डिग्गिया विच गुनाह दे, मैनू आण के तू कढिया। तू जानदा है तेरा यीशु जानदा है तेरा रूप, जानदा शकला से, यीशु आजा मैनू ले जा, मैनू ले जा बदला दे, यीशु आजा मैनू ले जा, मैनू